नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि एक ऐसा टॉपिक जो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि होम्योपैथी कैन नॉट अलोन हेल्प फॉर एनी क्योर। होम्योपैथी खुद अकेले कोई भी बीमारी का क्योर करने के लिए आपका हेल्प नहीं कर सकती। चौंक गए मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मैं होम्योपैथी लर्निंग सीरीज प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि ये होम्योपैथी जो सीख रहे हैं, प्रैक्टिशनर है, यंग लर्नर्स हैं, उनके लिए भी है। और जो होम्योपैथी मेडिसिन लेने जा रहा है, जो होम्योपैथी मेडिसिन लेगा कोई भी बीमारी के लिए, या आप होम्योपैथी डॉक्टर्स दिखा रहे हैं, इन सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। बहुत ही एक कॉन्सेप्ट चेंजिंग टॉपिक है कि होम्योपैथी अलोन कैन नॉट हेल्प यू फॉर एनी क्योर। होम्योपैथी अकेले आपको कोई भी बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकता। ये क्या बात हुआ? मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मेरा चैनल है हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी। ऐसा एक चैनल में मैं ये बोल रहा हूँ कि होम्योपैथी कुछ अकेले ठीक नहीं कर सकता। फर्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो टॉपिक को आप लोग सोचिए कि होम्योपैथी अकेले कुछ चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। कोई बीमारी को तो अकेले नहीं कर सकता। इस पे क्या क्या चाहिए, एड ऑन क्या क्या होना चाहिए। कोई भी पैकेज आप लेते हैं तो उसमें एड ऑन्स होता है। कभी भी आप होटल में जा रहे हैं, कोई पैक कर रहे हैं, एड ऑन का कॉन्सेप्ट कि मैं ये चीज़ के लिए गया था, उसके साथ ये ऐड करना है, उसके साथ ये ऐड करना है। तो ये एड ऑन होम्योपैथी में क्या है, क्या होना चाहिए होम्योपैथी के साथ, और होम्योपैथी कैसे काम करता है, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। सबसे पहले है होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट करना। नंबर 1 पॉइंट, होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट करना। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाह रहे हैं या होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर दिखा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, जो होम्योपैथी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप ये कभी मत सोचिएगा कि होम्योपैथी एक मेडिसिन मैं इस बीमारी के लिए सिलेक्ट करके दिया, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग, द मेडिसिन शुड बी सिलेक्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली और सिम्टम सिमिलरिटी। अगर आप एक्यूट केस लेके गए हैं, जैसे आपका सर्दी जुकाम है, हेडेक है, डायरिया है, पेन एब्डोमेन है, तो जो सिम्टम टोटलिटी होगा उसके ऊपर सिलेक्ट करके आप एक्यूट मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं तो क्रॉनिक पेशेंट मतलब आपका लगातार बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रहा है, तो आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीमायाज्मेटिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहिए, जो आपका पूरा केस हिस्ट्री, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो फिजिकल जेनरल्स है, आपका जो फैमिली हिस्ट्री है, आपका जो पास्ट हिस्ट्री है, ये सब देख के पता चलेगा। इसके बाद आ रहा है जो डाइट एंड रेजिमेन। डॉक्टर हैनीमैन जिनने होम्योपैथी आविष्कार किया है, जिसको हम लोग फादर ऑफ होम्योपैथी, मेरे पीछे ही उनका पिक्चर लगा है। तो ये जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखे थे, वहाँ पे डाइट एंड रेजिमेन का, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस था। आजकल ऐसा एक दौर चल रहा है कि यूट्यूब में कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आ जा रहा है और होम्योपैथी को लेके बहुत सारा लेक्चर दे रहा है, लेकिन मेडिसिन बोल रहा है कि ये मेडिसिन लीजिए तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन लीजिए तो। लेकिन ये मैनेजमेंट कहाँ है? ये मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सोचिएगा, होम्योपैथी इज़ नॉट ए केमिकल मेडिसिन। वर्ल्ड में खाली एलोपैथी है केमिकल मेडिसिन, होम्योपैथी नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, यूनानी नहीं है। जो भी ऐसा कोई पैथी है जो केमिकल नहीं है, जो आपके शरीर में जाएगा तो नेचुरली आपको बूस्ट अप करेगा, ठीक करने का कोशिश करेगा, उसमें डाइट एंड रेजिमेन का एलोपैथी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलोपैथी में अगर आप कोलेस्ट्रॉल का दवाई ले रहे हैं या ब्लड शुगर का दवाई ले रहे हैं, तो वो आपका कुछ ना कुछ काम करेगा, भले ही आप खाना पीना उसका मैनेजमेंट मान के चले या ना चले। लेकिन होम्योपैथी में इसका इम्पोर्टेंस डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एक्सेसरी जो मेंटेनिंग कॉज है, जिसको हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो हैनीमैन सर ने लिखा था, उसका जो भाषा है, उससे अगर बोले कि मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीज़, जो फैक्टर आपका
बीमारी के लिए दायी है, जो जिसके लिए आपका बीमारी हुआ और जो फैक्टर आपका चल रहा है उसके लिए आपका बीमारी कंटिन्यू हो रहा है, जैसे आपका मोटापा, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका उल्टा पाल्टा खान पान, आपका कोई भी निकोटीन टाइप का कोई भी या अल्कोहल, ये सब नशा, इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्ट का बीमारी हुआ, अभी जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल चेंज करके इस सबको ठीक करना, उसके बाद ही होम्योपैथी मेडिसिन सबसे अच्छा काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के पास जो भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनका खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बंद कर देते हैं, सब कुछ होम्योपैथी में जाओ तो लाइफ एकदम ख़त्म। क्योंकि होम्योपैथी आपका ठीक करेगा, तभी आपका काम करेगा जब आप ये सब कंट्रोल करेंगे। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो होम्योपैथी कुछ हद तक काम कर सकता है, कोई कॉम्बिनेशन आपने ले लिया, कोई बायोकेमिक मादा टिंचर ले लिया, ये टू सम एक्सटेंट आपका काम कर सकता है, लेकिन ये पूरी आपको ठीक नहीं कर सकता। आपका जड़ से बीमारी को अगर ख़त्म करना है, जो भी डायनामिक बीमारी, किसी को कुछ बीमारियों को हम लोग डायनामिक बीमारी बोलते हैं, जैसे र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस। र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, राइटर सिंड्रोम होता है, सेरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथी होता है, बहुत सारा ऐसा र्यूमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे स्किन में विटिलिगो होता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो एक डायनामिक डिजीज़ है, इसमें लाइफस्टाइल का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी देखा गया है रिसर्च में कि लाइफस्टाइल अगर ख़राब हो तो ये सब ठीक नहीं होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भले ही एलोपैथी मेडिसिन चलते चलते भी ये सब बीमारी बढ़ने लगता है। जो एक पेशेंट है ब्लड शुगर का, अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो ब्लड शुगर का जो मरीज है वो अगर अपना लाइफस्टाइल, डाइट एंड रेजिमेंट ठीक नहीं करेगा तो उसका ब्लड शुगर एक दिन टैबलेट से लेके और दामी टैबलेट से, कॉस्टली टैबलेट से उसको जाके हो जाएगा इंसुलिन डिपेंडेंट, फिर नहीं कमता है तो पेशेंट 20 साल एलोपैथी खाने के बाद भी हम लोगों के पास आ रहा है, डॉक्टर साहब 4 टैबलेट डायबिटीज़ का ले रहे हैं, इंसुलिन 2 बार 10-10, 20-20 यूनिट ले रहे हैं, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो ये एलोपैथी में भी होता है, होम्योपैथी में भी होता है, लेकिन होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया और आज ये टॉपिक मैंने आप लोगों के पास क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप पेशेंट हैं और अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा डाइट एंड रेजिमी अच्छा से फॉलो करने का। आपके डॉक्टर साहब को इस बारे में पूछ लीजिएगा और आपके जो डाइटिशियन है या फिजियोथेरापिस्ट है या योगा एक्सपर्ट है उनका राय ले लीजिएगा, तो आपका लाइफस्टाइल विदाउट एनी साइड इफेक्ट होम्योपैथी बहुत ही अच्छा ठीक करेगा। और अगर नहीं करेंगे तो होम्योपैथी का भी एक्शन ऐसा होगा कि कुछ देर तक तो, कुछ हद तक तो 2-4 महीना आपका कंट्रोल हो गया, उसके बाद कंट्रोल नहीं हो रहा है और पेशेंट जाके होम्योपैथी डॉक्टर के पास बोल रहा है कि आपका होम्योपैथी मेडिसिन लेने के लिए ये मेरा ठीक नहीं हुआ। तो होता फैक्ट ये है कि दूसरा चीज़ों को आप ठीक नहीं करते, इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन से आपका क्योर नहीं होता है, कंट्रोल होता है लेकिन क्योर नहीं होता है। एक जगह पे आप मेडिसिन छोड़ नहीं सकते। तो ये एलोपैथी में भी होता है। एलोपैथी में भी किसी भी कोलेस्ट्रॉल, ब्रोंकियल अस्थमा, किसी भी थायराइड के पेशेंट, किसी भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का पेशेंट को आप ले लीजिएगा और इसको आप लेके आइएगा 10-20 साल बाद का जो सिनेरियो है उसमें, तो उसमें भी एक ऐसा ही देखा जाता है कि पेशेंट ठीक नहीं होता है और पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है और पेशेंट एक दिन एलोपैथी लेते लेते फेडअप होके होम्योपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आ जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, होम्योपैथी मेडिसिन शुड बी सिलेक्टेड सिम्टम सिमिलरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनली मायाजमेटिकली, देन डाइट एंड रेजिमी, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द मेडिसिन। हाउ होम्योपैथी मेडिसिन आप कैसे ले रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। होम्योपैथी मेडिसिन का जेन्युइनिटी भी इम्पॉर्टेंट बात है। होम्योपैथी मेडिसिन का कंपनी सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा जरूर करना चाहूँगा। आप लोग बहुत उत्साह देते हैं तो इसके ऊपर बहुत एक डिबेट है कि होम्योपैथी कोई भी मेडिसिन आप लेंगे तो उसका कंपनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कितना बूंद आप ले रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये सब जाके अगर आपका डॉक्टर आपको अच्छा से ट्रीट करता है तब जाके आपका ट्रीटमेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर नहीं है, बहुत ही कठिन। अगर आपको किसी को लग रहा है कि होम्योपैथी बाप रे बाप तो इतना चीज़ मान के चलना पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अच्छे अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर जो
जेन्युइन है, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है, DMS, DHMS, BHMS या MD है, और अगर उसका एक्सपीरियंस है। इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नियर बाई मी, हाउ टू फाइंड गुड होम्योपैथी डॉक्टर। ये एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक्सक्लूसिव एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, उस चैनल को वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो बोल के एक टॉपिक मेरे चैनल पे है, इसको भी आप लोग देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स जो भी मैंने यहाँ पे बताया, कौन सा बीमारी होम्योपैथी में ठीक होता है कि नहीं, मेडिसिन कैसे लिया जाए, मेडिसिन कैसे बनता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, मेडिसिन में स्टेरॉयड होते हैं कि नहीं, ये सब के ऊपर अलग अलग वीडियो मेरे उस प्लेलिस्ट में है मेरे चैनल पे, उसको जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा ऐसा होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढने का जिसको, जो भी बीमारी के लिए आप जिसके पास जा रहे हैं उसका, उसमें आपका एक्सपीरियंस है, वो ठीक कर चुका है, या बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी का यंग एक्सपीरियंस डेडिकेटेड होम्योपैथ है, और मिनिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दोस्तों 4-5 होम्योपैथी मेडिसिन आप एक साथ ले रहे हैं, या 4-5 होम्योपैथी मेडिसिन को आप मिक्स कर रहे हैं, या 4-5 मादा टिंचर को मिक्स करके आप खा रहे हैं, ये होम्योपैथी नहीं है। इन सारे डॉक्टर्स को आप दूर रखिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनली होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकता है ऐसा होम्योपैथी डॉक्टर को आप ढूंढिएगा जरूर। फिर उनसे पूछिएगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ फेक होम्योपैथी, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, इसको देखने का कोशिश कीजिएगा। और अगर कुछ जानना है इस टॉपिक पे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, होम्योपैथी डाइट रिलेटेड वीडियोज़ में हर हफ्ते लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।